Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and enjoying your vacation. I am your math teacher Miss Shaista. Now come to our next lecture, lecture 14, which is about divisibility rule for number 8. अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 and 6 पढ़ा था. अभी हम 8 के बारे में पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 क्या है. आप एक बात याद रखें, रिमेंबर 1000, 2000, 3000 आर मल्टीपल ऑफ 8. आपको पता है कि 1000, 2000, 3000 जो है वो मल्टीपल ऑफ 8 हैं. क्यों? क्योंकि देखिए 0 आपके पास इवन नंबर है, इसका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो इवन नंबर है. 10 प्लेस पे डिजिट भी जो है वो इवन नंबर है. तो 8 खुद भी इवन नंबर है. तो इवन नंबर्स हमेशा इवन नंबर्स पे इजीली डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. Therefore, if the last three digits of a number are 0, then the number is divisible by 8. ठीक है, मैंने बता दिया क्योंकि वो इवन नंबर्स होते हैं और इवन नंबर्स इजीली इवन नंबर पे डिवाइड हो जाते हैं. If a number does not end with 3 zeros, then we check the divisibility as follow. अगर नंबर्स के एंड पे 0 नहीं आता तो हम डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, क्या चीज़ फॉलो करते हैं, कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानते हैं. Let us take the number 6128 as an example and check whether it is divisible by 8 or not. Look at the digit in the hundred, tens and ones place, 6128. I told you in my earlier lecture that first of all you check the unit place digit, the 10 place digit, the 100 place digit. If they are even, then it is easily divisible by even numbers. So 6128 जो आपके पास 128 जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है ये इवन है, जो 10 प्लेस पे डिजिट है वो भी इवन है. ठीक है. तो आप यूनिट और 10 को देख रहे हैं वो इवन है, तो ये नंबर जो है 8 भी इवन नंबर है, तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा 8 पे. द नंबर फॉर्म्ड इज 128. Now, let us check if 128 is divisible by 8. 128 divided by 8 is equal to आंसर क्या आ गया 18, क्योंकि ये 8 इवन नंबर है और इनका डिजिट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे भी हमारे पास जो डिजिट है वो इवन नंबर है. सो इट इज़ इजीली डिविजिबल बाय 8. वी गॉट आंसर 16. Shows that 128 is exactly divisible by 8. So 6128 is divisible by 8. Got it? हमने ये चेक करने की ये नंबर इजीली अगर वो इवन नंबर है तो अगर उसके यूनिट प्लेस पे भी इवन और 10 प्लेस पे भी इवन नंबर आ रहा है तो वो इजीली डिविजिबल होगा इवन नंबर पे. A number is divisible by 8 if the number formed by the last three digit is multiple of 8. अच्छा जी, एक नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा अगर एक नंबर के लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 8 हों. मल्टीपल्स का पूरा कॉन्सेप्ट मैं दे चुकी हूँ. मल्टीपल्स क्या होते हैं आप देखिए, अगर लास्ट 3 डिजिट्स अब इसके 128 हैं. ठीक है, 128 है लास्ट 3 डिजिट, तो ये मल्टीपल ऑफ 8 में आता है. ठीक है, 8 का मल्टीपल भी है, तो ये इजीली 8 पे डिवाइड भी हो जाएगा. गॉट इट? There are zeros as it 100, tens and ones place. Let us divide 6128 by 8 to check. हम चेक करते हैं. देखिए 6128 है, 8 7 ज़ा 56, 11 माइनस 6 5, ऊपर से 2 नीचे उतारा, 8 6 ज़ा 48, 12 माइनस 8 4. ठीक हो गया. ऊपर से देन ये 8 नीचे आएगा, 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर 0. देखिए हमें इस तरह पता चलता है कि जब एक इवन नंबर हम डिवाइड, जैसे 8 हमारे पास इवन नंबर है और वो 6128 है, यूनिट प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर है, तो ये पहली बात है कि ये 6128 का जो मल्टीपल है वो 8 है. सेकेंडली ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है इस नंबर को. रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इट्स का मतलब है कि 8 जो है वो इजीली डिवाइड हो जाएगा 6128 पे. 6128 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 766, रिमाइंडर 0. हैंस 8 एग्जैक्टली डिवाइड्स 6128 लीविंग नो रिमाइंडर. गॉट इट? अब आपको समझ आ गया है कि जब इवन नंबर कोई, अगर आप देखें आपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8 पढ़ रहे हैं, तो 8 में आपने देखना है कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर हमें दिया गया है
वो इवन है, 10 प्लेस पे भी अगर इवन है तो इट मीन्स कि वो इजीली डिवाइड हो जाएगा 8 पे, क्योंकि 8 इवन नंबर है। तो हम लोग ये चीज़ चेक आउट कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा हम देखना है कि आया ये जो नंबर है ये 8 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर वो 8 का मल्टीपल होता है तो इट्स मीन कि वो इजीली डिवाइड हो जाएगा 8 पे और उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ये चीज़ें नोटिस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट क्यों बताए गए हैं आपको? डिविजिबिलिटी टेस्ट इसलिए आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप लॉन्ग डिवीजन से बच सकें। अब 6128 बहुत लॉन्ग डिजिट है। आप सोचते रहेंगे कि जी 8 पे डिवाइड होगा नहीं होगा, 8 पे डिवाइड होगा नहीं होगा। तो आपने सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखना है, इवन नंबर 8 आ रहा है और 2 भी 10 प्लेस पे जो नंबर है वो भी इवन है। तो दोनों नंबर इवन है तो इट्स मीन कि ये झटपट आपसे 8 पे डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 9। अब हम नंबर 9 को चेक करेंगे। इफ़ वी थिंक ऑफ मल्टीपल ऑफ नाइन्स वी नोटिस दैट सम ऑफ दीज डिजिट्स सच नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 9 और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। देखिए वो कह रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि एक नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 9 है तो आपको पता होगा कि वो सम ऑफ अगर उन नंबर का हम उन नंबर को ऐड करें तो वो जो नंबर हमारे पास एडिशन के बाद आएगा, ठीक है। बात नोटिस करें कि अगर एक नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 9 है तो हम उसको नोटिस करेंगे कि अगर उन डिजिट्स का हम सम करते हैं, ठीक है, सच नंबर्स का, तो वो ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9 ही आएगा। तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होगा। समझ आ रही है? नहीं आ रही? देखिए वो कह रहा है कि हमने नोटिस करना है कि जो ये हमें नंबर दिया गया है ये मल्टीपल ऑफ 9 है कि नहीं। पहली बात है कि हमने क्या चेक करना है, मल्टीपल ऑफ 9 है कि नहीं। अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 होता है तो जो डिजिट हमें दिया जाता है हम उसको ऐड अप करेंगे, उस नंबर को पूरे को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद रिज़ल्ट निकालेंगे। जो रिज़ल्ट आएगा अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 आएगा, जो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर नंबर 9 का मल्टीपल है तो इट्स मीन के वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 9 पे। जैसे देखो 18 है, 1 + 8 9, तो ये 9 का मल्टीपल है ना। 63, 6 + 3 9, ये 63 भी 9 का मल्टीपल है। 99, 9 + 9 18, 9 मल्टीपल है 9 का। 9, 9 and 18 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो ये 9, 9, 18 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं 9 पे। ये 9 के मल्टीपल्स में आते हैं तो इट्स मीन के 9 पे इजीली डिवाइड हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। Therefore 18, 63 and 99 are divisible by 9. Let us take a number 2, 3, 5, 8. अब एक नंबर ले लिया, मैंने कहा था नंबर आपने लेना है, आपने देखना है ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं। अब आपको नहीं पता ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं, आपने फिर क्या करना है, उस नंबर को ऐड अप करना है। देखो 2 + 3 + 5 + 8 क्या आ रहा है 18। 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है, 9 इसका मल्टीपल है कि नहीं, है ना। तो इस मीन विच इज़ डिविजिबल बाय 9। हैंस 2, 3, 5, 8 इज़ डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब है देखो एक नंबर लो उसको ऐड अप करो, ऐड अप करने के बाद अगर वो 18 आ जाता है या कोई नंबर भी आ जाता है, आपने देखना है कि वो 9 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर वो 9 का मल्टीपल है तो इट्स मीन वो इजीली उस पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया? बात समझ आई कि नहीं? फिर वो कह रहे हैं इफ़ द डिजिट ऑफ एनी नंबर ऐड अप टू अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 9। अगर एक डिजिट आपको दे दिया जाता है, ठीक है, आप उसको ऐड अप करते हैं, उसका सम लेते हैं, उसका सम जो होता है वो अगर है वो अगर 9 का मल्टीपल आ जाता है तो इट्स मीन कि वो 9 पे वो इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 8 का मैंने सम लिया था तो 18 आ रहा था। 18 जो है मल्टीपल ऑफ 9 है तो फिर इजीली ये इस पर डिवाइड हो जाएगा। मैं अब कर रही हूँ 9 2 ज़र 18 55, 9 6 ज़र 54 18, 9 2 ज़र 18, 2 3 5 8 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 262 और 0 रिमाइंडर रीड 0। हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 निकल रहा है। ठीक है, एंड 9 एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 3 5 8। The following tables give us divisibility of numbers by 2 3 4 5 6 7 and 8 9। आपके बुक में एक टेबल दिया गया, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर इन नंबर पे इजीली डिवाइड हो जाते हैं और ये नंबर इन नंबर्स के मल्टीपल्स हैं। गॉट इट? तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 6 7 8 आपका होमवर्क है और आपने होमवर्क करना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
और इसमें कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।